नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में आज एक बार फिर एक बड़ी वारदात हो गई है। जी हां, एक युवक जिसका नाम शमशेर चौहान है, उसे उसके ही गांव के पड़ोस के रहने वाले शिवम सिंह और उसके साथियों ने मिलकर के धारदार हथियार से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव में तनाव की स्थिति हो गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल गांव में लगा दी गई है। खुद एसपी डॉक्टर कौस्तुभ मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को जानना चाहा कि आखिर हत्या की वजह क्या रही। तो हत्या की वजह जो निकल करके सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली है। पूरा मामला केराकत कोतवाली क्षेत्र के पसेवा गांव के चौहान बस्ती का है। जी हां, चौहान बस्ती का रहने वाला शमशेर चौहान, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी बहन जो कि इंटर की छात्रा थी और इंस्टाग्राम भी चलाया करती थी। इंस्टाग्राम के जरिए ही पसेवा गांव के बगल के रहने वाले शिवम सिंह से उसकी दोस्ती होती है। शिवम और उसकी बहन में कई दिनों से बातें चलती रहती हैं। इतना ही नहीं, शिवम उनकी बहन को महाराष्ट्र के मनमाड़ आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लड़की मनमाड़ जाने के लिए घर से निकल भी जाती है, लेकिन परिवार वालों के समझाने पर जौनपुर स्टेशन से वापस लौट जाती है। जिसके बाद शिवम घर भी आता है और इन दोनों परिवारों के बीच विवाद भी होता है। इतना के बाद शिवम जो है वो नाराज़ हो गया रहता है और उसके बाद वो आज यानी 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे अपने साथियों के साथ पहुंचता है और लड़की के भाई सूरज के ऊपर पहले हमला कर देता है। शमशेर जब देखता है कि उसके भाई सूरज के ऊपर हमला हो रहा है तो वो बचाने के लिए दौड़ता है और इस दौरान धारदार हथियार से और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर भी हमला कर दिया जाता है, जिससे शमशेर जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आनन फानन में लोग उसे लेकर के अस्पताल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही शमशेर की मौत हो जाती है। घटना की सूचना मिलते ही पूरी फोर्स जो है वो मौके पहुंच गई है। खुद एसपी डॉक्टर कौस्तुभ मौके पहुंचे हुए हैं और एसपी ने पूरे घटना की जानकारी दी और एक टीम गठित की गई है उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जौनपुर थाना केराकत अंतर्गत आज पुलिस के पास लगभग 12 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि गांव के ही शमशेर चौहान नामक 25 वर्षीय युवक को धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया है, जिसमें उसको कई जानलेवा चोटें आई हैं। और जब पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, उसको इलाज हेतु ले जाने का प्रयास किया गया, उस दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में जब गहनता से जानकारी की गई है, तब ये निकल के आया है कि इनके घर में इनकी 18 वर्षीय बेटी से एक 16 वर्ष का इनके गांव के बगल का ही लड़का शिवम सिंह, वो इनसे बात किया करता था और 9 जुलाई के आसपास उसने इनको मनमाड़ जाने के लिए प्रेरित किया था और ये मनमाड़ के लिए निकली थी, मगर फिर ये वापस घर लौट के आ गई थी। परिजनों द्वारा समझाने बुझाने पर भंडारी स्टेशन से ये लौट के आ गई थी और ये इनसे इंस्टाग्राम के माध्यम से लगभग 1 साल से वार्ता किया करता था, फिर मोबाइल के माध्यम से वार्ता किया करता था और उस क्रम में दोनों परिवारों के बीच में शादी की रजामंदी बन रही थी, मगर बाद में शादी नहीं करने की बात आई और उसके करके दोनों परिवारों के बीच में कसीदगी चल रही थी। इस संबंध में 18 तारीख को शिवम जब यहाँ पे आया था तो इनके परिजनों के साथ वहाँ पे कुछ घटना हुई थी, मारपीट की चीज़ें आई थी और बाद में जिसमें दोनों पक्षों द्वारा सुलह कर लिया गया था, क्योंकि ये परिवार की बात थी। इस संबंध में आज इसी क्रम में शिवम के तरफ से जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में बात निकल कर आई है कि बगल के गांव के ही और यहाँ के गांव के बसेवा के प्रिंस पुत्र शशि सिंह और डीसू पाठक पुत्र बबलू पाठक तथा बगल गांव के ही कौशल पुत्र बबलू सिंह, ये 3 लोग आए थे और इन्होंने इस परिवार के 2 भाई सूरज तथा शमशेर के ऊपर हमला किया था। उसमें सूरज को हल्की चोटें आई हैं, मगर शमशेर को इन्होंने धारदार हथियार से हमला किया था, जिसमें शमशेर का देहांत हुआ है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है, जहां वीडियोग्राफी में शमशेर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के अनुसार डीसू पाठक, प्रिंस सिंह, कौशल सिंह तथा शिवम सिंह और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। साथ में इनके कई परिजन अभी तक की पूछताछ के लिए अभी पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे प्रकरण का पुलिस द्वारा अतिशीघ्र अनावरण और गिरफ्तारी पूरी।